बता रहे हो ना, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति एक ही यदि उस पर हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल पर हैं, दोनों एक ही, हम्म, है ना, हाँ पुरुष और हाँ प्रकृति, तो हम्म, फिर वो ये भारतीय सभ्यता है ना। अब हाँ दो हाँ जो हो गए वो क्योंकि द्वैतात्मक परिभाषा पर है, इसलिए वो हाँ दो अलग अलग हो गए, यही है हाँ ना। हाँ हाँ, वो बिल्कुल। अलग अलग होना ही मतलब कि जब दो अलग अलग व्यक्तित्व हो गए, है ना, उससे हाँ कनेक्शन नहीं है उस चीज का, वो तो ये दो हम स्पष्ट अलग करना अलग का चाहते। मतलब कि दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, हाँ, पुरुष यही और यही, प्रकृति की बात है, उनको हाँ, बाहर अलग स्थूल अलग में देख रहे व्यक्तित्व, हैं, अलग और अलग जब एक व्यक्तित्व। में है तो यानी वो उसके अकॉर्डिंग हाँ, तो है ना। वहां दो चाहिए। विवाह में दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है, तो सात भावरे पड़ती हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं हम साथ रहने के लिए सहयोग देंगे, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट माने समझौता, माने क्या हुआ, बंधन जोड़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही दो चाहिए, दो अलग अलग चाहिए। अब दोनों एक ही तल के होंगे, दोनों पुरुष पुरुष वृत्ति के होंगे तो थोड़ी दो कहेंगे, पुरुष और प्रकृति है तो दो कह रहे हैं। अलग अलग स्तर हो गया, पुरुष को एक कहते हैं और प्रकृति को दो। लेकिन आध्यात्म में जब समझते हैं तो वहां पे गिनती और नंबर की बात ही नहीं है, यहाँ पर दो मतलब प्रकृति। वहां दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वहां एक ही चेतना है। उसने अपने को पहचानने के लिए दो भागों में व्यक्त किया, एक मेल वर्जन, मेल तत्व और फीमेल तत्व। तो उन दोनों की बात है, उनको समझने की बात है। तो आत्मा के अंदर दोनों ही संस्कार होते हैं, मेल और फीमेल। आध्यात्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ प्रेम का संबंध जुड़ता है। प्रेम के संबंध में स्वतः प्रकृति स्वतः ही पुरुष के अनुकूल हो जाती है, स्वतः ही उसके मतलब यहाँ पे उसको समझौता नहीं करना पड़ता, नियम वो सात भवरे नहीं लेनी पड़ती हैं। स्थूल में जैसे ले रहे थे, नियम बांधे थे कि ये करेंगे, वो प्रकृति ऑटोमेटिक वो उसके अकॉर्डिंग करती है, पुरुष के अनुकूल, रचना रचयिता के अनुकूल हो जाती है। वो प्रेम का संबंध जुड़ जाता है। क्यों? मतलब क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ संबंध, ठीक है ना। यहाँ संबंध है, हाँ, वहां बंधन ठीक है ठीक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। और ठीक ठीक उसका ठीक। और उस इसमें पुरुष की जीत कैसे कहेंगे? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता, पूर्वी सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिमी सभ्यता में कहते हैं जब कोई सरेंडर करता है ना तो क्या समझते हैं, ये हार गए तो झुक गए, ऐसे समझते हैं। पश्चिमी सभ्यता को समझिए, देह भान वाली सभ्यता, वो है हमारे लिए पश्चिमी सभ्यता। और पूर्वी सभ्यता माने भारतवासी की, जो ज्ञान प्रकाश को सत्य की रोशनी में लगे हैं, वो है भारतवासी की सभ्यता, पूर्वी सभ्यता। वहां पे क्या होता है, झुकना कब होता है? संपूर्णता के आधार पर। जब संपूर्ण बन जाता है पुरुष तो अपने आप झुक जाता है। कुमार संपन्न, उसको कोई माता कन्या चाहिए अपना सत्य को धारण कराने के लिए, तो वो झुकना ऑटोमेटिक उसकी संपन्नता को दर्शा रहा है। उसके अंदर पौरुष की शक्ति जागृत हो गई, तो क्या हो गया, वो मजबूरी में नहीं झुका, वो उसका जो वशीकरण की पावर आ गई, तो प्रकृति स्वयं ही आकर्षित हो गई। तो वो झुकना अलग झुकना है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकृति में भी जब पेड़ फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। और मुरली में भी बाबा ने बोला है, किसी को दान करते वक्त झुक जाना चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो दान करते वक्त झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जो दान कर रहा है अगर वो अहंकार में आ गया तो देह भान हो गया। आध्यात्म में क्या है, संपन्नता कैसे दर्शाती है? जो अधजल गगरी होती है वो छलकती है ना, थोथा छना बाजे घना। और जो भरा होता है वो थोड़ी छलकता है। तो वो उसकी पहचान है, उसकी नम्रता, उसका झुकना। तो ये जो है झुकना जो है, यहाँ भारतवासी का, पूर्वी सभ्यता का झुकना अलग होता है। इसलिए इस आधार पे कहा, ये झुक तो जाता है पुरुष प्रकृति के आगे, कोई दूसरी प्रकृति नहीं, अपनी ही आंतरिक प्रकृति की बात है, उसके आगे झुक गया, मूल प्रकृति के आगे, लेकिन उसमें उसकी जीत है। इसको जीत मानते हैं, पुरुष की ही जीत हुई है, क्योंकि उसके प्रकृति स्वयं ही वशीभूत हो गई है। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये जो कहते हैं ना, अ, जो शहंशाह जो वर्ड आता है ना, शंकर के लिए, है ना, कि और भारत के लिए भी शब्द आता है कि वो दूसरों का दिल जीतता है। एक होता है जबरदस्ती किसी से वो बनाना, जैसे दूसरे देश वाले होते हैं, जैसे ब्रिटेन ने हमेशा क्या किया, अपनी कॉलोनीज बनाई है ना, हर देश पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहा है। परंतु भारत ने ये नहीं कहा। भारत की बादशाही जो है कैसी है,
बेताज बादशाह अच्छा जी। दिलों पर बादशाह। वो वैसे वही कंसेप्ट ना दीदी। हाँ, एक इसमें एक चीज और बता रहे, जैसे ब्रॉड ड्रामा में क्या होता है, आंतरिक प्रकृति को तो पहचानते नहीं, तो बाह्य प्रकृति से आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन जब शूटिंग पीरियड में चेतना के अंदर ज्ञान के आधार पे अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने और पहचानने की क्षमता जागृत हो जाती है पूरी, और आत्म साक्षात्कार के द्वारा वो चेतना अपनी आंतरिक प्रकृति को यानी कि स्वभाव और संस्कार को पूरी तरह से पहचान जाती है, तो उन दोनों का मेल हो जाता है। वही है असली विवाह, माने विशेष रूप से वाहवाही हो जाती है। इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है? क्योंकि कारण और कार्य का विश्लेषण करने के बाद में ये कर्म हुआ। जैसे विवाह जो है, बाहर की दुनिया में विवाह को तोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक को कहते हैं डाइवोर्स, एक को कहते हैं तलाक, एक है अंग्रेजी शब्द और एक है उर्दू। लेकिन जो हम भारतीय शादी होती है, वहां पे ऐसा कोई शब्द नहीं है, वहां पे कोई प्रावधान नहीं है कि डाइवोर्स ले लो या तलाक ले लो। ये तो अंग्रेजी और उर्दू यानी विदेशीयता में है, ये देह भान के आधार पे है कि अगर तुमने निकाह किया तो तुम तलाक ले सकते हो, लेकिन तुमने अगर शादी करी है तो तुम कहीं से भी तलाक का वो प्रावधान कहीं नहीं है। ये पति पत्नी एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया। इसीलिए हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। ऐसा इसलिए माना गया कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी का रूप हो जाते हैं, दोनों के भीतर ईश्वर का निवास माना जाता है। कहते हैं ना लक्ष्मी आई है उसके, तो विष्णु और लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। तो इसीलिए भारत में शादी के बाद में अलग होने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। विदेशी संस्कृत में ये है डाइवोर्स और वो। ये जो डाइवर्स की प्रावधान है, ये पश्चिमी सभ्यता में इन्वॉल्व होगी कैसे? अरे तो यही तो समझिए, अभी पश्चिमी सभ्यता आप बाहर ना चले जाइएगा, देहभान वाली संस्कृत की बात हो रही है ना। पश्चिमी सभ्यता माने देहभान की बात हो रही है। देहभान में अलग अलग विवाह अगर हुआ है, स्थूल में जुड़े हैं, स्थूल में अलग अलग देख रहे हैं तो अलग भी, स्थूल में जुड़े हैं, बंधन के रूप में स्वीकार किया है, समझौता किया है, तो अलगाव भी हो जाएगा। देहभान में होता है। जब आध्यात्म में आंतरिक प्रकृति के आधार पर विशेष रूप से वाहवाही हो जाती है, तो उनका ऐसा गठबंधन हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर साथ चलता है। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन बोले। हाँ, दूसरा आप लोग उसमें कुछ डिस्कस करना हो तो आप लोग कर लीजिए। इसको समझ में आया वो बताए अपनी बात रख के। इसमें वो वाला क्वेश्चन नहीं बनाया जो सबसे डरावना वाला था। सबसे डरावना वाला वो भिखारी वाला बात ना हाँ, जिसमें सबकी हालत खराब रहती है। वो तो क्वेश्चन तो आपने बनाया ही नहीं, तो मेन था। पहले उसमें तो लंबा टाइम। हाँ दीदी क्या कह रही हो? ये हनुमान मिसल वाली जो पुरुषार्थ की बात आई है, कर्मातीत हनुमान को बता दिया गया है। लंका में आग लगा दी, ये सारी दुनिया रावण की लंका है, कोई भी रावण के राज्य से बाहर नहीं है। तो ऐसी रावण की दुनिया में हनुमान ने आग लगा दी, ऐसी कर्मातीत अवस्था हो जाए। मतलब बाबा ने इसमें बोल दिया ना कि जो कर्म करते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी, और लंका में आग लगा दी, माने हनुमान ने जो आग लगा दी, तो वो कैसे कर्म करते हुए भी बाप की याद करना, जैसे बोलते हैं ना मुरली में भी हमेशा। हाँ, तो हनुमान किसका भक्त था? सत्य का कि असत्य का? सत्य का। तो हनुमान काम किसका करेगा? राम काज करवे को आतुर। हाँ, राम काज करेगा। अब राम काज क्या करना है? पुरानी दुनिया समाप्त, नई दुनिया की स्थापना। और नई दुनिया में अंधकार तो होगा नहीं, उजाला होगा।
तो वो उजाले लाने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश करने की बात बता रहे हैं। दोनों विपरीत कार्य हैं। अब हम यहाँ कोई काम करेंगे तो काम कौन सा करेंगे? दाल रोटी चावल थोड़ी बनाएंगे। क्या काम करेंगे? अरे चेतना को खुद जागृत करेंगे और किसी न किसी की जागृति करेंगे, उसी में लगे रहेंगे, है ना। जो भी जागृति होएगी, हमको भाई डॉक्टरी आ गई, अब हम दूसरों को क्या कौन सा कर्म करेंगे? डॉक्टरी का ही कर्म करेंगे। अब हम हलवाई गिरी थोड़ी करेंगे। नहीं बात समझ में आ रही? मान लीजिए किसी के पहले खानदान में नाई गिरी होती थी, बाल बनाते हैं ना सबके, उसको नाई गिरी आती थी, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसने पढ़ाई पढ़ ली डॉक्टरी की, तो अब बताओ कौन सा काम करेगा वो? डॉक्टरी की ही करेगा। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं? नाईगिरी नहीं छोड़ेगा क्या? करेगा ना दीदी। काम करेगा डॉक्टर। छोड़ेगा, लात मारेगा मेरे ख्याल से। तो उसको उसकी आवश्यकता नहीं रह गई ना, उसको बड़ा चीज मिल गया, तो कौन सा काम करेगा? तो क्या कर्म धारा तोड़ दी उसने? रोटी कमा के नहीं खा रहा था, लेकिन अब उसकी कमाई का उसका धंधा कौन सा हो गया? डॉक्टरी का धंधा हो गया। अब कौन धंधा करेगा? तो यहाँ पर जब भी कर्म बोलते हैं तो कर्म जो है आपका चुनाव है। आप डॉक्टरी पढ़ के नाईगिरी करना चाहते हैं तो करिए, और कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो वो करिए। खुद आग लगी होगी, दूसरों के भी चित्त में आग लगाएंगे। भाई क्या होगा? आग ही तो लगाना है। यहाँ पर यहाँ है ही क्या मुख्य चीज? ज्ञान और योग, दो ही विषय हैं। इसके अलावा तो कोई विषय बताया ही नहीं। इससे आगे कोई विषय ही नहीं। विषय मतलब सब्जेक्ट जिसमें आपकी बुद्धि जाती है, कोई विषय नहीं बचा। तो वही बात है समझने की। क्या करना है ये तो हम सबको निर्धारित करना है। जो अभी करेंगे वो जन जन्मांतर करेंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। बहुत बात समझ रहे ना? इस बात को बहुत समझ करें, एक एक पग बहुत ध्यान से रखें। अभी तक तो सिर्फ हम लोग कहते थे श्रीमत पे चल रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, परंतु अब श्रीमत हमारे सामने खुल कर आ रही है, क्योंकि हमें दिख रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं और हम जन जन्मांतर यही करते रहेंगे। पानी तुम्हारे बगल में रखा है लेकिन कुआं खोद रहे हैं, तो जन्म जन्मांतर क्या करेंगे? पानी बगल में रखा रहे लेकिन खोदेंगे क्या? कुआं। क्योंकि सही तरीके से पहचाना नहीं। ठीक है ना? तो यही बात समझने की है। बस दोनों चीजें, कुछ भी हो जाए वो वही करेगा जो उसका बीज है। नाईगिरी नहीं, नाईगिरी का खून होगा तो छूटेगा नहीं। नाईगिरी नहीं छोड़ेगा। लेकिन डॉक्टरी पढ़ ले, उसके बाद क्या कह रहे भैया डॉक्टरी पढ़ तो ली लेकिन कर क्या रहे हैं? वही नाईगिरी। होता भी है ऐसा, लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव है कि नहीं है? कितना भी पढ़ लें करेंगे वही। तो जिसका जो स्वभाव संस्कार है वो हाँ वही हाँ, वही करेगा, करेगा। वही रुचेगा भी उसको। तो और बस यदि वही वो बात है, दूसरा कर्म धारा करता है तो वो कर नहीं पाएगा, वो उतना कर नहीं पाएगा। अच्छा। कर्म धारा की बात है ना। आप कहाँ कर्म धारा ले जा रही हैं? यहाँ धारा तो राधा बनानी ऊपर की तरफ, और कर्म कौन सा कर रहे हैं? ये हमारे ऊपर, हमारा चुनाव है। यहाँ किसी के ऊपर कोई बाधा नहीं है। राम का ध्यान रखें। हनुमान किसके काम करते हैं? राम के काम करने के लिए आतुर रहते हैं। अब यहाँ कौन सा काम बचा है ना? तो मुख्य बात यही समझनी है। हर बात पे जब कर्म धारा की बात बोली जाती है तो वो तो कर ही रहे थे। अभी तक नाईगिरी कर रहे थे, अब डॉक्टरी पढ़ ली है, तो अब नाईगिरी छोड़ने की इच्छा है तो छूटेगी, और नहीं छोड़ने की इच्छा होगी तो वही में दिल लगा रहेगा। और डॉक्टरी पढ़ ली इलाज करने का, बाबा तो कहते हैं खोल डालो कि तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है जो तुम सबका इलाज कर सकते हो। तो जो जैसा उसको करना चाहेगा तो करेगा। ये बात स्पष्ट हो रही है ना? कर्म धारा रोकनी नहीं है। खाओ पियो, 2 रोटी से सबको खाना रहता है। अब 2 रोटी के अलावा इकट्ठा भी करना है, ये तुम्हारी मजबूरी। एक दिन बम पड़ जाए तो सब सत्यानाश। लेकिन नहीं, वो जाता नहीं ना दिल से। इकट्ठा कर ले, इकट्ठा, हमारे लल्ला की शादी हो जाए, हमारी बिटिया की शादी हो जाए, है हमारा घर बन जाए। ये सब क्या है? ये सब बटोर रहे हैं हम अंदर से। लेकिन जितना स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे, उतना जितना आपको चाहिए उतना ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आप पुरुष हैं, आपको तो जिंदा रखना है प्रकृति को हर हाल में। आपको कैसे मार सकती है? नहीं समझे अभी बात? आप चेतना है, आपको मारने का हक पुरुष प्रकृति को भी नहीं है, ड्रामा को भी नहीं है। नहीं समझे अभी बात मेरी? नहीं समझे अभी? कर्म धारा जो रोकने की बात बाबा बोल देते हैं, तो वो कर्म धारा कौन सी कर्म धारा? जैसे अब आप खाना खाते हो, बाहर जाते हो, भीतर जाते हो, कमाते हो, खाते हो, कुछ भी ये सब करते तो हो। नाईगिरी हो गई ना। करो ना, इसे कौन कह रहा है? अब कोई टाइम टॉयलेट नहीं जाएंगे, ये कोई बात है क्या?
ना तो वो कोई तो लॉजिक शरीर भी नहीं है इतना ज्ञान लेने के बाद इलॉजिकल क्रियाएं बातें। हैं, शरीर की क्रियाएं वो तो होंगी ही खाओ होंगी। खाओ जाओ, ये सब कौन मना करता है? और जितना अरे खाना खाओ उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, कौन मना करता है? खाने और रोकने से कौन मना करता है? और किसी को ज्यादा दिक्कत ज्यादा लग रहा हो तो अपने वो भी बढ़ाए, अपना फैमिली भी बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ज्ञान फिर साथ नहीं देगा। ज्ञान किसके, बाबा ने क्या बोला है, ज्ञान किसका साथ देता है? जो अरे मैं आता हूँ तो किसमें आता हूँ, पुरुष में आता हूँ कि प्रकृति में आता हूँ? पुरुष में पुरुष जो पुरुष का- में। प्रकृति होगी तो कौन आएगा वो? ये ये तो सीधी सारे बात काम है। ये सारे काम तभी करने हैं जब तक मन कंट्रोल में नहीं है। अगर मन कंट्रोल में नहीं है और सारे काम करते रहेंगे तो फिर कर्मातीत नहीं हो पाएंगे, वो तो फिर गलत बात हो जाएगी। हाँ तो ये कर्म कहने का अर्थ है जब आपकी परिपक्व अवस्था हो जाए तो हाँ जो तब काम नहीं बाबा ने करेंगे। बताया है, आवाज बंद करिए, तो हम्म, जो काम बाबा ने बताया है वो हम सहज रीति से करते रहेंगे। क्या काम है? खुद भी चैतन्य रहना, औरों को भी चैतन्य करना। नहीं तो हम औरों की सेवा के चक्कर में खुद की सेवा भूल ही जाते हैं। पहले हम स्वयं पूरा हो जाएं, पूरे ज्ञान के सब कुछ समझने लग जाएं। जब हम समझने लग जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक रोशनी पैदा होती है। इसीलिए वो बोला है कर्म धारा रोकनी नहीं है। अरे कर्म करो, जो तुमने ज्ञान समझा है उसको दूसरों को बांटो। सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या कहा? घर में बैठकर बच्चों के साथ खेलो, बीवी बच्चों के साथ, ये क्या करो कर्म ज्ञान लेने के बाद? पक्का समझ लिया, कर्म भी करते रहो कर्मेंद्रियों से और उसके फल से भी पार चले जाओ। कोई भी फल कर्मेंद्रियों का हमारे ऊपर पाप कर्म ना लगे, भले ही भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म भी करें लेकिन पाप ना लगे। इसका क्या मतलब हुआ? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने की देखिए पाप परमिशन। तो उसको नहीं लगता है जिसके लिए मुरली ने बोला है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसको शंकर बोला है ना, उसको पाप नहीं चढ़ता है। सब वो सारे सबकी हत्या भी कर दे तो उसको आत्मनिष्ठ पाप नहीं व्यक्ति चढ़ता है। बोला ना, हाँ आत्मनिष्ठ को हाँ, जो आत्मनिष्ठ को नहीं चढ़ता, तो वही एक व्यक्तित्व है। अरे हत्या तो बहुत छोटा जो काम हो गया ना, भाई लोगों के लिए तो बड़ा काम क्या समझ रहे हैं? जो अभी जिसके लिए सब सब ग्रुपों में बवाल मचा रहता है। अच्छा अच्छा, वो वाला काम ये पता हाँ नहीं हाँ था वो, हमको। हाँ ठीक है, वही हाँ काम बता दीजिए। हाँ, भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म जो है, हम ये कह रहे हैं भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करें भ्रष्ट कर्म, लेकिन पाप ना लगे। ऐसा कैसे संभव है? जब अपने को कर्ता ना समझे, क्या करने वाला, जब अपने आप को कर्ता ना समझे। मतलब? करता ना समझे और भ्रष्ट इंद्रियों के कर्म स्थूल में करता रहे तो पाप नहीं चढ़ेगा? हाँ, इनका यही आंसर है। और बताइए। लेकिन यहाँ स्थूल की अगर बात तो स्थूल की हो ही नहीं रही है ना, आप तो सारी बात बेहद के अंदर की बात कर रही हो ना। नहीं नहीं, यहाँ जो दीदी प्रश्न पूछ रही ना, वो दीदी ने यही तो बात ही आ रही ना। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, कौन सी कर्मेंद्रियों की बात हो रही है। अब यहाँ पे यहीं जो पर तो। ये लाइन बोली इसका क्या मतलब हुआ? भ्रष्ट इंद्रियों का भ्रष्ट कर्म भी करें लेकिन पाप ना लगे। बताओ भाई लोग हाँ, भाई। भाई लोग बताएं। मानसिक लेवल की बात लग रही है, मानसिकता की बात है। किसकी बात है? मानसिक लेवल की बात है ना, जो इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है? मन हाँ की स्टेट कैसे हो उस आधार पर। हाँ, क्या क्या बात है बताइए। मतलब अब हम ये कहना आ, चाह रहे हैं कि क्या भ्रष्ट इंद्रियों के लिए ईश्वरी विधान है कोई? स्वाति जी ये बताइए, सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट इंद्रिय है तो उसको तो काम इंद्रिय बताया है। यही और तो वो कह तो रहे हैं, मेरे, उसी के लिए है हम ना, तो इशारा वो कर मेरे रहे हैं नहीं ना। नहीं, सुनिए तो दीदी, वही तो, वो तो 11वीं इंद्रिय। मतलब ये बात आती कहाँ से? ये तो कहीं हमें तो कहीं आई नहीं रही है, सोच ही नहीं पा रहे इस बात को। हमें तो 11वीं इंद्रिय दिख रही है, वही सबसे बड़ी भ्रष्ट इंद्रिय है। क्योंकि कामना, यदि आपने गलत, कामना ही जगत का मूल है सब कुछ। हमने ये पूरी चीज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, और वही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। भाई भ्रष्ट बुद्धि हुई तो इसीलिए द्वैतवाद है। तो मेरे ख्याल से दीदी तो काम नहीं, कामेंद्रिय सबसे ज्यादा भ्रष्ट है मेरे ख्याल से। अब आप बताइए। देखिए कारण रूप तो वही हो गया ना, जो आप बता रही 11वीं इंद्रिय, वो तो मुख्य कारण हो गया ना। तो काम यहाँ पे ये जो ये लाइन है इसका क्या मतलब हुआ? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म भी करते रहे लेकिन कोई पाप ना लगे, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं दीदी, ये तो आप ही एक्सप्लेन कर पाओगे ना।
इसके लिए देखिए मुरली में क्या बोला है, मुरली क्या कहती है, पहले ये समझते हैं कि इसमें कोई विधान बताया गया है क्या भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर्म करने के लिए, क्या काम विकार भोगने को बताया है मुरली में? हाँ बताया गया है, लेकिन उसमें विधान है, उसका ईश्वरीय संविधान है गीता का, धर्मानुकूल काम विकार ही भोगना है। धर्म काम विकार तो भोगना है लेकिन धर्मानुकूल, ये बहुत गहरी बात है। अगर किसी को समझ में आई हो तो बताएं। दीदी गीता जिसको सबसे बड़ा करना है धर्म तो स्वधर्म है ना दीदी, दीदी सबसे बड़ा हाँ धर्म तो हाँ स्वधर्म है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। स्वधर्म तो है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हद में भी उठा सकते हैं। अब जैसे शेर वाला एग्जाम्पल ले लो। अब लोग कहते हैं कि मांस खाना तो पाप होता है, मांस नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सब कुछ वगैरह। लेकिन अगर शेर के लिए ये बात लागू नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो अपने स्वधर्म में रह के वो काम कर रहा है, उसका तो भोजन ही है मांस खाना। तो क्या वो गलत कर्म कर रहा है क्या? तो कोई उसको उस पर पाप क्यों नहीं चढ़ रहा? क्योंकि वो अपनी उसकी वो धारणा है, वो नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। तो मतलब ये बात तो ऐसे सिद्ध हो रही है। ये तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बाकी आप क्लियर करिए, हमको तो ऐसे ही समझ में हाँ आ रहा हाँ है। यही बात दीदी हम भी। हाँ यही बात ये देखिए, और मुरली का बता रहा है, प्रूफ पॉइंट्स बता रहे कहिए। जो धर्म युक्त काम वासना गीता में बताई गई है, अर्थात भ्रष्ट इंद्रियों से भी ऐसा कर्म किया जा सकता है जो कोई को दुख ना हो, सुख महसूस हो, तो उसे हिंसा नहीं कहेंगे। माने कि कोई भी कर्म हो, कर्म इंद्रियों का हो, चाहे ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का भ्रष्ट कर्म हो, भ्रष्ट इंद्रियों से भी ऐसा कर्म किया जा सकता है जो कोई को दुख ना महसूस हो। तो धर्म युक्त काम वासना गीता में बताई है। अधर्म उसे कहते हैं जिसमें हिंसा की जाए, दुख दिया जाए, और धर्म उसे कहते हैं जिसमें हिंसा ना की जाए। 2979 का है। न मनसा की हिंसा महसूस हो, न ज्ञानेंद्रियों की, न कर्मेंद्रियों की, तो उसे क्या कहेंगे? हिंसा नहीं कहेंगे, वो अहिंसक हुआ। ऐसा सुख जो देते हैं उनसे सब खुश रहते हैं। फिर एक पॉइंट है, बिल्कुल एब्सोल्यूट बात बताते हैं बाप की। दुनिया भ्रष्टाचारी किसे समझती है और बाप किसे भ्रष्टाचारी कहते हैं? वो तो समझते हैं सिर्फ पैसे के लेन देन, चोरी करने वाले भ्रष्टाचारी हैं, परंतु बाप कहते हैं नहीं, मैं नई बात बताता हूँ। भ्रष्टाचारी उन्हें कहते हैं जो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करते हैं, और भ्रष्ट इंद्रियां है काम इंद्रियां। काम इंद्रियों से जो धर्मानुकूल काम नहीं करते हैं वही भ्रष्टाचारी हैं। धर्मानुकूल कार्य माने कि धारणा के अनुकूल, और धारणा क्या है? किसी को दुख नहीं देना, कोई भी हालत में दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। और बाप भ्रष्टाचार किसे बताते हैं? ऐसे करके बताया है कि धर्म, धर्म क्या है? जिसमें कि किसी प्रकार की दुख न महसूस, मतलब स्वधर्म। जो बीज का स्वधर्म है, बीज अपने स्वधर्म में टिक जाता है। मतलब स्वधर्म क्या है? आत्मिक भाव में, आत्मिक स्थिति में, स्व स्थिति में। तो फिर उसके आधार पे सहज कर्म होता है, उसमें हिंसा नहीं होती है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकती है, वो सहज कर्म है। जैसा वो बताया था ना, प्रकृति का नृत्य है, प्रकृति का उन्मुक्त नृत्य है, ये सहज कर्म होता है, इसमें हिंसा की बात ही नहीं है। तो ये कैसे, ये कब होगा? तो वहां पे जो काम, अब यहाँ ये मतलब समझना है, यहाँ साफ साफ कह दिया काम विकार तो भोगना है लेकिन धर्मानुकूल। तो काम विकार कहने मात्र से ही बुद्धि कहाँ वहां पे न चली जाए? स्थूल इंद्रियों में। यहाँ पे क्या है? सब इंद्रियों, यहाँ बेहद की काम इंद्रिय, हम लोग को क्या पकड़ना है? बेहद की काम इंद्रिय। और बेहद की काम इंद्रिय क्या है? मन है। तो मन जो है कामना पैदा, जैसे देह भान के आधार पे कामना पैदा होगी, तो उसमें अगर थोड़ा सा सुख मिलेगा तो दुख जरूर पीछे लगा हुआ है। देह भान की जो कामना होती है उसमें सुख के संग दुख भी लगा हुआ है। लेकिन जो 11वीं इंद्रिय है उसकी, उसके आधार पे वो कैसे कामना पैदा हो जाएगी? कौन सी कामना? देह भान के आधार पे की गई कामना जो है भोग कहलाती है। और गीता में बताया है कामोपभोग परमा। काम का सिर्फ भोग नहीं करना है, उपभोग करना है ऊपर की ओर। कौन सी कामना करनी है? देह भान के आधार पे की गई कामना तो भोग कहलाती है, लेकिन जो विश्व कल्याण की कामना है वो ऊपर की ओर ले जाती है, वो निस्वार्थ कामना होती है, माने स्वधर्म के आधार पे। इसे कहते हैं धर्मानुकूल आचरण। धर्मानुकूल माने कि धर्म के अनुकूल। कौन सा धर्म? आत्मिक धर्म के अनुकूल। आत्मिक धर्म कहता है हिंसा नहीं करनी है, काम विकार की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। और देह भान से ही काम विकार की हिंसा की शुरुआत होती है। देह भान के आधार पर प्रकृति से सुख लेने की कामना करते हैं, और जिसे सुख लेने की कामना करते हैं तो उसको दुख जरूर महसूस होता है।
सबसे पहले आत्मा के लिए हिंसा होती है स्व के ऊपर, दूसरों के ऊपर तो बाद में होती है। अपनी मूल धारणा के विपरीत आचरण से हिंसा पैदा होती है। तो धर्मानुकूल आचरण कब होता है? जब वो कामना कैसी हो जाए, निस्वार्थ कामना हो जाए, जिसमें कि प्रकृति सहयोगी हो जाती है, दो पाए साथ साथ चलते हैं। वो कैसे कब होगा? जो बेहद की लिंग इंद्रिय है, 11वीं इंद्रिय मन, वो कैसा बन जाए? शिव का लिंग बन जाए। सिर्फ तभी होगा, वो शिव का लिंग बन जाए। हद का लिंग नहीं, स्थूल लिंग नहीं, नीचे की ओर जाने वाला एनर्जी शक्ति क्षीण करने वाला लिंग नहीं, शिव का लिंग। तब जो कामना पैदा होगी उसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी। धर्मानुकूल काम विकार को भोगना है। ना आए तो बीच रोक के पूछ लीजिएगा। दीदी हम पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए, बहुत ही नीचे लेवल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने डॉक्टरी पढ़ी, ठीक है ना, तो हमारा धर्म क्या हो गया कि वो जो हमने पढ़ाई पढ़ी है उससे हम चाहे कैसा भी रोगी हो, कैसा भी हो, चाहे वो हम पैसे दे ना दे, है ना, उसको हम ठीक करें। ये हमारा धर्म हो गया ना, ये आत्मा का धर्म हो गया ना। हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ये चेक करिएगा ठीक है कि नहीं। और अगर उसके वो जो धर्म ना करके, है ना, जो एक डॉक्टर का धर्म है वो ना करके अब हम कौन सा धर्म करें? अब हम कसाई वाला करने लग जाएं कि थोड़े पार्ट्स बेचने लग जाएं, किसी से ज्यादा लेने लग, किसी से कम, ये सब जो काम करने लग जाते हैं हम। तो हमने क्या किया, जो तुम डॉक्टर थे, तुम्हारी जो पढ़ाई पढ़ी उसके तो अनुकूल नहीं चल रहे हो, अब तो भ्रष्ट हो गया ना दीदी ये। तो वो उसका अपना धर्म नहीं हुआ ना। हाँ तो बिल्कुल। वो कामना भी तो उसकी भ्रष्ट हो गई है, ये उसकी तो कामना ही भ्रष्ट है, तो उसका सारा ही रिजल्ट भ्रष्ट है। हाँ, ये असली भ्रष्टाचार ये होता है। नहीं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। अब हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल सही है। और हाँ। मतलब धर्म उसे वही कहेंगे जिससे उसको डॉक्टर को अपने डॉक्टर होने का भान है, तो वो उसका धर्म हो गया। माने हाँ। हमारी चेतना को जिस चीज की जागृति है हाँ वही हाँ हाँ, हमारा ये धर्म है, चीज, हाँ। वही और वो हमारा चीज धर्म। जो जब हम शिवलिंग कहते हैं तो मतलब सत्य की ही हमें वो है, कॉन्शियसनेस है, असत्य की कॉन्शियसनेस नहीं है हमारे अंदर, है ना। तभी तो कहेंगे शिवलिंग माना प्रतीक हो गया शिव का। धर्म को धंधा बना लेना वो भ्रष्ट कर्म हो गया, है ना। कि आपका कहने का यही अर्थ है ना, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे पार्ट्स बेचने लग जाए वो या हाँ, कुछ वो करने आप लग कुछ भी जाए। कह ले, परंतु हम वो सब कंसेप्ट दीदी से क्लियर कर रहे थे, वो ठीक है कि नहीं। हाँ, मतलब धर्म को धंधा नहीं बनाना है, ये बात है ना। तो फिर आगे बढ़े। हाँ दीदी अब आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्या है, आध्यात्म बुद्धि जो है मन को जोर जबरदस्ती राजी नहीं कर सकती है। प्यार से ही वो मन जो है 11वीं इंद्री जो दो तरह की प्रकृति के आधार पर चलता है वो राजी होता है। और प्यार पैदा होता है आत्म भाव के आधार पे, ज्ञान के आधार पर प्रेम पैदा होना चाहिए। इसीलिए बोला है रुद्रमाला के मणके ही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। रुद्रमाला में ही विजयमाला है। तो जो रुद्रमाला में विजयमाला क्या है? काशी नगरी, जो कि सेंट्रल पॉइंट है धरती का, माने केंद्रित जो मन बुद्धि है, वो ही शंकर की प्यारी नगरी है, जिसके आधार पे अगर केंद्रित बुद्धि है तो याद का तेज आ जाता है, वही ऊपर चढ़ाने की निमित्त बनती है। तब क्या हो जाता है, जो पुरुष और प्रकृति आत्मा के अंदर के जो दो तत्व हैं उनकी कैसी चाल हो जाती, शेर शेरनी की, माने कि निराधार पुरुषार्थ हो जाता है। इसीलिए बोला है शेर शेरनी वाला एक बार हुआ था, आप लोग को पता नहीं याद ना हो, उनका आप फिर से आप बता दीजिए, इम्पोर्टेंट है। बता दीजिए। जो शेरनी होती है ना, वो शेर को जब तक परमिशन न दे वो शेर उस पर चढ़ाई नहीं कर सकता, मतलब प्रोडक्शन के लिए। मतलब कि आगे जैसे मेल फीमेल मिलते हैं तो उसके आधार पे। तो ये शेर का एग्जाम्पल बाबा ने दिया था धर्मानुकूल काम विकार भोगने के लिए। शेरनी जब तक, मतलब प्रकृति जब तक परमिशन न दे उस पे जोर जबरदस्ती करना बलात्कार कहलाता है, बलपूर्वक अत्याचार। यहाँ शेरनी उसको परमिशन देती है तब शेर चढ़ाई करता है। बस अभी 2 लाइनें बताया क्योंकि आगे अभी इसका बता रहे हैं। तो इसीलिए बोला प्यार में हो जाता है वेद शास्त्रों का अंत। कोई नियम कानून तब कार्य नहीं करता है। तो बीज का जो गुण है वो बीज रूप स्टेज के पन में उसके भाव में ही भरा होता है। जो बीज का मूल भाव है उसमें ही उसका गुण भरा है। हर बीज में, बीज रूप स्टेज में हर प्रकार के ही भाव भरे, हर प्रकार का पन भरा है। मेल वर्जन जो पुरुष होता है उसमें गुण होते हैं, और जो साकार होता है मतलब प्रकृति में गुण नहीं, उसको कलाओं में बांधा जाता है।
लेकिन जो मेल और फीमेल से परे होता है वो तो निर्गुण होता है। तो जब हम इसीलिए जब हम कहते हैं पुरुष, तो वो पुरुष कैसे पर्टिकुलर की ओर इशारा है। लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर माने जिसने पुरुषत्व को धारण किया, पुरुष वो जिसने पुरुषत्व को धारण किया। और जब लेकिन पुरुषत्व कहा तो हम जो है विराट मतलब असीम से कनेक्ट हो जाते हैं। पुरुषत्व को धारण किया वो पुरुष हो गया। तो परिभाषा नहीं बदलती रहती है समय पर, क्योंकि गुण तो अविनाशी है। पुरुष तो बहुत सारे आएंगे जाएंगे, लेकिन पुरुषत्व तो शाश्वत चीज है। तो यहाँ पे शाश्वत को पकड़ा जाता है। तो जब कोई आत्मा अपने मूल गुण को जान लेती है, मतलब वही स्वधर्म को, जिसमें मूल भाव में मूल गुण छुपा है, उसको पहचान लेती है, तो उसके आधार पर जो कामना होगी ना, जो आचरण, वही धर्मानुकूल आचरण होगा। तो ईश्वरी संविधान है गीता का, धर्मानुकूल ही काम विकार भोगना है। माने कामना तो करनी है, लेकिन अपने स्वधर्म के आधार पे, अपने सत्य को पहचान कर। बलात्कार कर इच्छा के विपरीत कामना नहीं करनी है। जो बलात्कार करके कामना करते हैं, बलात्कार माने देह का बल, बाहुबल के आधार पे जो कामना कर रहे हैं, कौन सी कामना? नीचे गिराने वाली है ना, भौतिक सुख की कामना। तो वो कामना वो है इच्छा के विपरीत, वो तो नीचे ले जाती है। लेकिन यहाँ पे स्वधर्म के आधार पे जो कामना हो रही है, वो है धर्मानुकूल काम विकार। दीदी, इसमें जो अभी बताया क्योंकि यहाँ पर तो सनत कुमार कौन से धर्म की स्थापना करता है? सत्य सनातन धर्म की, है ना? हाँ, सत्य सनातन, वो यूनिवर्सल ट्रुथ सनातन रूप से हमारे अंदर काम करता रहे, उसी की स्थापना करनी है ना। यही धर्म है हमारा, स्वधर्म, हाँ बिल्कुल। और है ना? तो उसमें तो देह बचा ही नहीं, देह तो हाँ। दिख ही नहीं रहा है इसमें कहीं। इसीलिए बोला है, एक मुरली का पॉइंट है, सूर्यवंशी बच्चे कहते हैं कि हम आए हैं जान हथेली पर लेकर, चाहो तो अभी सर कटवा लो। ऐसा पॉइंट है मुरली में, वो केवल सूर्यवंशी कर सकते हैं। ये बात बहुत समझने, यहाँ पर तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, इंद्रियां, शरीर, ठीक है ना। तो ये बात इतनी अच्छी और इतनी, क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते, अब आप लोग समझिएगा। मतलब कि कैसे अब जो कर्मातीत का एग्जाम्पल भी दिया है कई एक महावाक्यों में, सिर्फ शिवलिंग वाला है और 8 अष्टदेव है, वो कर्मातीत के लिए बताया गया है। तो वो कर्म करने, वो क्योंकि वो साक्षी की स्थिति में वो हो गए हैं। कर्मातीत माने प्रकृति से जो पूरा अप्रभावित है, क्योंकि जो पूरा जान गया है प्रकृति, माने बाहर वाली बात नहीं, आंतरिक प्रकृति की बात है। तो वो प्रकृतिगत होने वाले कार्यों से अप्रभावित रहता है। जब तक लोअर स्टेज ऑफ माइंड थी, तब तक तो पुरुषार्थ कहेंगे नहीं, वो तो देह भान के आधार पे समझ रहे थे, यानी ब्रह्मा की स्टेज, उससे काम नहीं चलता। उसके बाद जब शंकर का पार्ट शुरू हो जाता है, रुद्रमाला की स्टेज पकड़ते हैं, जिसमें प्रकृति की परिभाषाओं को छोड़ते चलते हैं, तो पुरुषार्थ की ऊंचाइयों को पकड़ते हैं और आत्म भाव में टिक जाते हैं। लेकिन तब भी पूरा काम नहीं बना। एक अति थी ब्रह्मा, दूसरी अति थी शंकर, उन दोनों से काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि जीवन तो बैलेंस का नाम है। तो वहां से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। ना पूरा भोगी बनने से काम चलता है, ना पूरा योगी बनने से। काम कैसे चलता है? भोग में योग की समाधि से, माने कि दोनों का मेल चाहिए। इसीलिए उस ऊंचाई से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है विष्णुपुरी के लिए, जहां दोनों का मेल साबित हो जाता है। पुरुषार्थी ऐसी परम स्थिति में सेट हो जाता है, जिसे विष्णु पद कहा है, जिसमें किसी भी प्रकार के किए जाने वाले कर्मों का, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा या कोई भी प्रकार का मानसिक कर्मों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वो एक उदाहरण बन जाता है, हीरो एक्टर बन जाता है अपनी सारी दुनिया के लिए। उसके अंदर ऐसी खुदी जाग जाती है, ऐसी सुप्रीमेसी डेवलप हो जाती है। इसीलिए विष्णु पद को सबसे ऊंचा पद बताया है। शंकर और ब्रह्मा से भी ऊंचा पद विष्णु पद सबसे। तो उस स्थिति में वो प्योर अद्वैत है। उस स्थिति में अंदर से क्या आवाज आती है मालूम है? आई लव आई, इसे कहते हैं प्योर अद्वैत।